अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों में ब्लड शुगर में इजाफा क्यों होता है? नाजरीन, इस इजाफे की 5 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, सर्द मौसम में लोग कम हरकत करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर में इजाफा होता है। नंबर 2, सर्दियों में कॉर्टिसोल हार्मोन का अखराज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर में इजाफा होता है। नंबर 3, सर्दियों में गर्म रहने के लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर में इजाफा होता है। नंबर 4, जिस्म गर्म रहने के लिए ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है, जिससे बाज़ औक़ात खून में शुगर की कमी होती है। नंबर 5, सर्दियों में कम सूरज की रोशनी बॉडी में विटामिन डी को मुतासर करती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर की सतह ऊपर नीचे रहती है। नाजरीन, इस वीडियो में हम 25 ऐसी ग़िज़ाओं पर बात करेंगे जो सर्दियों के मौसम में आपकी बॉडी को गर्म रखकर ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल रख सकती हैं। और इसके साथ साथ हम इन्हीं ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए लो ग्लाइसेमिक लोड के साथ डाइट प्लान पर भी बात करेंगे। ये ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, कितनी मकदार में खानी चाहिए और इन ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो इसके लिए नाजरीन, आइए बगैर किसी देर के इस लिस्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन इस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफवी। 100 ग्राम ब्राउन राइस पुलाव का ग्लाइसेमिक लोड 11 और सबसे ज़्यादा मिनरल सेलेनियम 9.6 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है। 100 ग्राम बॉयल्ड शकरकंदी का ग्लाइसेमिक लोड 11 और सबसे ज़्यादा विटामिन ए 4256 माइक्रोग्राम RAE तक पाया जाता है। 50 ग्राम बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम 89 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 50 ग्राम चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम 48 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 150 ग्राम पके हुए जौ के दलिए का ग्लाइसेमिक लोड 7 और सबसे ज़्यादा फाइबर 6 ग्राम तक पाया जाता है। 125 ग्राम बॉयल्ड चनों का ग्लाइसेमिक लोड 7 और सबसे ज़्यादा प्रोटीन 7.3 ग्राम तक पाया जाता है। 100 ग्राम पके हुए किनवा का ग्लाइसेमिक लोड 7 और सबसे ज़्यादा जिंक 1.5 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 1 कप यानी 150 ग्राम मसूर दाल के सूप का ग्लाइसेमिक लोड 6 और सबसे ज़्यादा आयरन 3.3 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 10 ग्राम की एक अदद खजूर का ग्लाइसेमिक लोड 5 और सबसे ज़्यादा कुदरती शुगर 2.6 ग्राम तक पाई जाती है। 150 ग्राम के गाजर के 1 कप सूप का ग्लाइसेमिक लोड 5 और सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन 10960 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है। 150 ग्राम के 1 कप कद्दू के सूप का ग्लाइसेमिक लोड 5 और सबसे ज़्यादा विटामिन ए 1705 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है। 150 ग्राम के 1 कप शलजम कड़ी का ग्लाइसेमिक लोड 4 और सबसे ज़्यादा पोटाशियम 275 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 150 ग्राम के 1 कप पकी हुई मेथी का ग्लाइसेमिक लोड 4 और सबसे ज़्यादा फाइबर 5 ग्राम तक पाया जाता है। 150 ग्राम के 1 कप पकी हुई गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 3 और सबसे ज़्यादा विटामिन सी 48 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 150 ग्राम के 1 कप पके हुए साग का ग्लाइसेमिक लोड 3 और सबसे ज़्यादा फोलेट 177 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है। 28 ग्राम मूंगफली का ग्लाइसेमिक लोड 2 और सबसे ज़्यादा हेल्दी फैट्स 14 ग्राम तक पाए जाते हैं। 1 कप 100 ग्राम स्लाइस्ड मूली का ग्लाइसेमिक लोड 2 और सबसे ज़्यादा विटामिन सी 14 मिलीग्राम तक पाए जाते हैं। 28 ग्राम तक यानी 4 अखरोट का ग्लाइसेमिक लोड 1 और सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड 2750 मिलीग्राम तक पाए जाते हैं। 28 ग्राम तक यानी 10 बादामों का ग्लाइसेमिक लोड 1 और सबसे ज़्यादा विटामिन ई 7.3 मिलीग्राम तक पाए जाते हैं। 100 ग्राम ग्रिल फिश का ग्लाइसेमिक लोड 0 और सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड 1200 मिलीग्राम तक पाए जाते हैं। 150 ग्राम के 1 कप चिकन सूप का ग्लाइसेमिक लोड 0 और सबसे ज़्यादा कोलेजन पाया जाता है।
1 चम्मच दारचीनी के पाउडर का ग्लाइसेमिक लोड 0 और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पॉलीफिनोल्स 126 मिलीग्राम तक पाए जाते हैं। 1 चम्मच अदरक के पाउडर का ग्लाइसेमिक लोड 0 और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जिंजरोल 5 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 1 चम्मच हल्दी के पाउडर का ग्लाइसेमिक लोड 0 और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कुरक्यूमिन 0.3 ग्राम तक पाया जाता है। अगर इन 25 खानों में से मैं सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के लिए डाइट प्लान को तरतीब दूं, तो सुबह के नाश्ते में 50 ग्राम बाजरे की रोटी का इस्तेमाल 1 अदद बॉयल अंडे के साथ आप कर सकते हैं और साथ में बॉयल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10 बादामों का इस्तेमाल दारचीनी के बने हुए कहवे के साथ आप कर सकते हैं। इस पूरे मेन्यू के ग्लाइसेमिक लोड के मुताबिक 50 ग्राम बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10, बॉयल अंडे का ग्लाइसेमिक लोड 0, 100 ग्राम बॉयल गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 2, 10 बादामों का ग्लाइसेमिक लोड 1 और 1 कप कहवे का ग्लाइसेमिक लोड 0 है। पूरे मेन्यू का टोटल ग्लाइसेमिक लोड 13 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। लंच में आप 100 ग्राम ग्रिल फिश का इस्तेमाल शलजम के सूप के साथ कर सकते हैं और 3 बजे के करीब मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे मेन्यू के ग्लाइसेमिक लोड के मुताबिक फिश का ग्लाइसेमिक लोड 0, 150 ग्राम के 1 कप शलजम के सूप का ग्लाइसेमिक लोड 4 और 28 ग्राम मूंगफली का ग्लाइसेमिक लोड 2 है। पूरे मेन्यू का टोटल ग्लाइसेमिक लोड 6 है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। रात के खाने में आप 50 ग्राम चक्की वाले आटे की रोटी का इस्तेमाल सरसों के साग के साथ कर सकते हैं। अगर सरसों का साग दस्तयाब ना हो तो पालक या मेथी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और सोने से पहले एक खजूर का इस्तेमाल दारचीनी या अदरक वाले कहवे के साथ आप कर सकते हैं। इस पूरे मेन्यू के ग्लाइसेमिक लोड के मुताबिक 50 ग्राम चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 और 100 ग्राम सरसों के साग का ग्लाइसेमिक लोड 2 है और 10 ग्राम वज़न वाली एक खजूर का ग्लाइसेमिक लोड 5 है और कहवा का ग्लाइसेमिक लोड 0 है। इस पूरे मेन्यू का टोटल ग्लाइसेमिक लोड 17 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। नाज़रीन, अगर मैं इस पूरे मेन्यू के सुबह, दोपहर और रात के खाने के टोटल ग्लाइसेमिक लोड को जमा करूं, तो टोटल ग्लाइसेमिक लोड 36 है। शुगर के मरीजों को एक दिन के तमाम खानों को 30 से 40 ग्लाइसेमिक लोड के दरमियान रह कर इस्तेमाल करना चाहिए, जो ये मेन्यू फुलफिल करता है। नाजरीन, बाजरे की रोटी में पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा होती है, जो जिस्म को गर्म रखने के लिए मुसलसल तवानाई जारी करते हैं। चक्की वाले आटे की रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट सुस्त रफ्तार से हजम होते हैं, जो देर पा गर्मी और तवानाई पैदा करते हैं। मूंगफली पायदार तवानाई फराहम करती है और अम्ले इन्हजाम के ज़रिए हरारत पैदा करती है। बादामों में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स भरपूर तवानाई और हरारत पैदा करते हैं। प्रोटीन से भरपूर मछली का इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके गर्मी पैदा करता है। अंडों में पाया जाने वाला आला प्रोटीन का मवाद मेटाबॉलिज्म और थर्मोजेनेसिस को सपोर्ट करता है और गर्म मसालों से तैयार करदा साग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर जिस्म में हरारत पैदा करता है। नाजरीन, शुगर के मरीजों के लिए मौसम सरमा एक मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन सही खुराक, मतवाजन ग़िज़ा के साथ आप गर्म, सेहतमंद और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो नाजरीन, आप इस सर्दी के मौसम में कौन सी गर्म ग़िज़ाएँ अपनी खुराक में शामिल करने जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और शुगर से निमटने के साथ साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और खुश रखे। आमीन।